नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी डिज़ायर सिर्फ इसीलिए मैनिफेस्ट नहीं होती क्योंकि आप यूनिवर्स से सही तरीके से उसे मांगते नहीं हो, फिर चाहे वो विश या डिज़ायर आपकी स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के हो, आपके करियर को लेकर के हो, जॉब को लेकर के हो या हेल्थ को लेकर के हो। और हो सकता है कि इस जगह पे आपका क्वेश्चन हो कि हम जिस तरीके से मांगते हैं यूनिवर्स से, अगर वो सही नहीं है तो सही तरीका कौन सा है। वही तरीका आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हमें कई बार ऐसा लगने लगता है कि हम यूनिवर्स से सही तरीके से मांग नहीं रहे, लेकिन एक्चुअल में कभी ऐसा होता नहीं है। आस्किंग को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन्स हमारी होती है, जिसकी वजह से ये रियलिटी हमारी इस तरीके की बनती जाती है। यूनिवर्स आपको ये नहीं कहता कि आप यूनिवर्स को ये बोलो कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे वो चीज़ चाहिए। हम आस्किंग को जिस तरीके से देखते हैं, हम यूनिवर्स से मांगने को किस तरीके से देखते हैं, वो तरीका एकदम डिफरेंट है जैसा यूनिवर्स उसको समझता है। जैसा अब्राहम हिक्स कहती है, योर अटेंशन टू इट इनवाइट्स इट इन, जिसका ये मतलब है कि आप जिस जगह पे अटेंशन देते हो, यूनिवर्स उस चीज़ को आपकी आस्किंग समझता है। यूनिवर्स ये समझता है कि आप जिस पे अटेंशन दे रहे हो वो चीज़ आपको और ज़्यादा चाहिए। और अटेंशन हम कहाँ पर दे रहे होते हैं सबसे ज़्यादा? जो हमें नहीं चाहिए होता है उस चीज़ पे, हमारी करंट रियलिटी पे। जो जॉब का लैक आप महसूस करते हो, जो पर्सन का लैक आप अपनी लाइफ में महसूस करते हो, वो अटेंशन ही उसी चीज़ को और ज़्यादा इनवाइट करती है। फिर हमें लगने लगता है कि हमने तो यूनिवर्स से कहा है कि मुझे ये पर्सन चाहिए या मुझे ये जॉब चाहिए, तो ये मुझे मिल क्यों नहीं रही, मुझे इसके अपोजिट वहीं क्यों मिल रहा है जो मैं नहीं चाहता हूँ या नहीं चाहती हूँ। आंसर इसका सिंपल है, आपका अटेंशन। आप चाहते हो कि आपकी वो डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाए जिसके लिए आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, और वही दूसरी तरफ आप ये फोकस करते हो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इतने टाइम से, लेकिन ये चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट ही नहीं हो रही। आपके अकॉर्डिंग आपकी डिज़ायर है कि आप डिज़ायर को मैनिफेस्ट करो, लेकिन यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आप क्या डिज़ायर कर रहे हो कि ये चीज़ मुझे नहीं मिली है, ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही है, इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। मेरी परेशानी का कारण ये रीज़न है, ये डिज़ायर है जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब यूनिवर्स आपके आस्किंग को किस तरीके से समझ रहा है कि आप इस तरह की और प्रॉब्लम चाहते हो और इस तरह की चीज़ों से आप और दूर जाना चाहते हो, और वही फिर आपकी करेंट रियलिटी में आपको मैनिफेस्ट होता हुआ नजर आता है बार बार, और फिर वो चीज़ें आपको परेशान करती है। अब इस जगह पे आपको करना क्या है? आपको एक्चुअल आस्किंग को समझना है कि यूनिवर्स से आस्किंग हम करते कैसे हैं। आपको यूनिवर्स को कुछ भी बताने की कभी भी जरूरत नहीं होती। आपको ये तक नहीं कहने की जरूरत कि मुझे ये चीज़ चाहिए, हालांकि स्टिल हम कहते हैं और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन समझना यह है कि आस्किंग हमारे लिए टोटली नेचुरल है। इतनी नेचुरल है जितनी हम हमारी सांस लेते हैं। अब सांसें लेने में आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता क्योंकि ये आपके लिए नेचुरल है। आप सो भी रहे होते हो तो आपकी सांसें चल रही होती है। ठीक उसी तरीके से आपकी आस्किंग भी हमेशा चल रही होती है, वो आपके कॉन्ट्रास्ट से चलती है। और कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट वही होता है जिसे हम प्रॉब्लम समझते हैं, यानी जो चीज़ हमें हमारी लाइफ में नहीं चाहिए वही चीज़ अगर बार बार हमारी लाइफ में हो रही है तो उसे ही हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। जॉब में स्ट्रगल, हेल्थ में स्ट्रगल, लाइफ में स्ट्रगल, रिलेशंस में स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें ही कॉन्ट्रास्ट में गिनती आती है। लेकिन अगर हम उसी कॉन्ट्रास्ट पे फोकस्ड रह जाए तो हम रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं, उसको अपनी रियलिटी मानने लगते हैं। और बहुत से लोगों को ऐसा बचपन से ही सिखाया जाता है, मुझे भी सिखाया गया था, आपको भी सिखाया गया होगा कि चीज़ों को एज इट इज़ देखो, प्रॉब्लम्स को फेस करो, जो चीज़ जैसी है वैसी ही है। जबकि एक्चुअल में अब्राहम हिक्स इस जगह पे कहती है कि रियलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप जिस चीज़ को अपनी आंखों से देखते हो और जिसे आप रियलिटी कहते हो, वो रियलिटी इसीलिए बनी है क्योंकि आपने या मल्टीपल लोगों ने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, उसी एस्पेक्ट पे इतना ज़्यादा फोकस किया है, इसीलिए वो रियलिटी बनी है। जैसा कि अब्राहम कहती है कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक इंसान को मैनिफेस्ट नहीं करते हो, उस इंसान को तो मैनिफेस्ट करते ही हो, उस इंसान के फिर एस्पेक्ट्स को भी मैनिफेस्ट करते हो। एक पॉजिटिव अच्छा रिलेशनशिप जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अच्छाई होती है और एक दूसरे में हमेशा अच्छाई देखी जाती है। तभी उस जगह पर अगर देखोगे तो स्टार्टिंग में रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर टाइम ऐसा आता है कि दोनों एक दूसरे के नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे पूरी तरह से फोकस करने लगते हैं। फिर एक टाइम आता है कि वही पर्सन आपको पसंद नहीं आ रहा होता, उसी का बिहेवियर आपको टोटली चेंज लगने लगता है। फिर आप उसके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हो, आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। ऐसे में आप अपनी पावर को खुद खोने लगते हो, जबकि आपको ये समझना चाहिए कि आपने जब उस पर्सन को मैनिफेस्ट किया था, परफेक्ट तरीके से ही मैनिफेस्ट किया था। आपने उसके नेगेटिव एस्पेक्ट पे फोकस किया, इसलिए उसका दूसरा एस्पेक्ट भी आपको नजर आया। तो आपको उस पर्सन को बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपने नज़रिए को उस पर्सन को लेकर के बदलने की जरूरत है। इतना करने से जब आप ये नज़रिया बदल दोगे तो सामने वाला जो नेगेटिव पॉइंट्स अपने आप को शो करता है वो आपको शो करना बंद कर देगा और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ही अपने शो करेगा आपको, क्योंकि वहीं पर आप फोकस्ड हो, वहीं पर आपकी आस्किंग है, वही आप देखना चाह रहे हो और वही आप देखोगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि रियलिटी वो रियलिटी इसीलिए बनी है क्योंकि आपने उस पर बार बार फोकस किया है। अब अगर कोई करंट रियलिटी है उस पर आप बार बार फोकस करते रहोगे तो वही आपकी रियलिटी बनी रहेगी।
लेकिन अगर आप अपनी न्यू रियलिटी बनाना चाहते हो, न्यू मैनिफेस्टेशन बनाना चाहते हो, तो आपको अपनी लाइफ में अपना फोकस चेंज करना ही होगा, अपने आप को लेकर के, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के। और ठीक जिस तरीके से आपने बार बार फोकस करके करेंट रियलिटी पे अपनी लाइफ में उस रियलिटी को और स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसी तरीके से आप एक न्यू फोकस पे बार बार फोकस करते हुए अपनी एक न्यू रियलिटी को क्रिएट कर सकते हो। और जब वो रियलिटी क्रिएट हो जाए, फिर आप बार बार उस चीज को फोकस करते रहो और वही आपकी स्ट्रॉन्ग रियलिटी बनती जाएगी। तो यहाँ पर एज सिंपल एज डैट आपको इतना समझना है कि जब आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम में पड़ते हो, तो आपकी प्रॉब्लम के अपोजिट आपका सॉल्यूशन होता है। जब आप अपनी लाइफ में मनी को लेकर के स्ट्रगल कर रहे होते हो, तो आप बोलो या ना बोलो, यूनिवर्स खुद ही इस बात को समझ जाता है आपके कॉन्ट्रास्ट से। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में मनी को लेकर के स्ट्रगल फील करते हो, आप नेचुरली अपनी लाइफ में ज़्यादा पैसे की मांग करते हो और वही डिज़ायर यूनिवर्स तक पहुंच जाती है। ठीक उसी तरीके से जब आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल करते हो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है, तो आपको पता होता है कि आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, आपको ये रिलेशनशिप अच्छा चाहिए, या आप अपने सभी रिलेशनशिप्स अच्छे चाहते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि यही आपकी डिज़ायर नेचुरली यूनिवर्स के पास जाती है। तो आस्किंग देखा जाए तो आस्किंग आपका काम भी नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुकी होती है और हर वक्त होती रहती है। आप इसको रोक भी नहीं सकते चाहो तो। आपके कंट्रोल में सिर्फ एक चीज़ होती है, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपका फोकस। आप उस फोकस को जहाँ रखोगे और जहाँ कंटिन्यूसली रखना चाहोगे, वहीं पर आप देखोगे अपनी लाइफ की सभी मैनिफेस्टेशंस को होते हुए। तो जब आप समझ जाते हो कि आपकी आस्किंग नेचुरल है, आपको यूनिवर्स से बार बार मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपके कॉन्ट्रास्ट से समझ चुका है कि आपको क्या चाहिए। और ना सिर्फ वो समझ चुका है, बल्कि वो बन भी चुका है। यानी जो आपका इनर बीइंग होता है, जो आपका नॉन फिजिकल पार्ट होता है, वो हमेशा एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड होने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब भी आप यूनिवर्स से मांगते हो, यानी जब भी आप यूनिवर्स से कुछ भी आस्किंग करते हो, नेचुरली जो होती है वो आपके वोटेक्स में एक रियलिटी बन जाती है। या आप बोलो आपका इनर बीइंग उस रियलिटी को बना लेता है, यानी इनर बीइंग वो चीज़ बन चुका होता है। आप जो रिलेशनशिप चाहते हो, यूनिवर्स उस रिलेशनशिप में या आपका इनर बीइंग उस रिलेशनशिप में ऑलरेडी आ चुका है। आप अपनी लाइफ में पैसे चाहते हो, आपके इनर बीइंग के पास वो पैसे आ चुके हैं, वो वाइब्रेशन आ चुकी है। अब वो आपकी लाइफ में तब आएगी जब आप नॉन फिजिकल से हट करके अपने फिजिकल को देखोगे कि क्या फिजिकल आपके नॉन फिजिकल से मैच होता है। यहाँ पर वाइब्रेशन के मैच होने की बात हो रही है, क्योंकि आपका इनर बीइंग एक्सपैंड हो चुका है। इनर बीइंग को चीज़ पता चल चुकी है कि हाँ इसे ये चाहिए, तो ये चीज़ मैं बन गया हूँ। लेकिन अब आप क्या करते हो, आप उस चीज़ तक जाते ही नहीं हो। आप पहले ही उसी जगह पे बार बार फोकस करते हुए कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, आप खुद ही खुद में उलझते जाते हो। और फिर जो रियलिटी आपकी बनती है, उससे आपका इनर बीइंग एकदम अपोजिट होता चला जाता है और आप अपनी लाइफ में टोटली नेगेटिव फील कर रहे होते हो, जो कि नॉन फिजिकल की एबिलिटी ही नहीं है। नॉन फिजिकल कभी भी आपके लिए नेगेटिव फील नहीं करता है, इसीलिए आप वो कोऑर्डिनेशन फील नहीं करते हो इस जगह पे, क्योंकि आपका इनर बीइंग हमेशा हैप्पी पॉजिटिव फीलिंग में रहता है। और आप जब नेगेटिव फीलिंग में रहते हो, तो आप यूनिवर्स से दूर होते चले जाते हो, आप इनर बीइंग से दूर होते चले जाते हो। और इसीलिए कहते हैं कि आप रेजिस्टेंस में हो। अलाइनमेंट में आने के लिए आपको अपने इनर बीइंग की वाइब्रेशन को समझना होता है और उसकी लय में चलना होता है, उसके साथ चलना होता है। आप इस वक्त अपनी करंट रियलिटी में जिस भी पोजीशन पे हो, जितने भी नेगेटिव क्यों ना हो, आपको पॉजिटिव सोचने की जरूरत नहीं होती है। आपको पहले से बेटर फील करने की जरूरत होती है। और आप कहीं भी रहो, कुछ थॉट तो आपके पास रहेंगे जो आपको पहले से ज़्यादा रिलीफ देंगे। तो वही रिलीफ वाले थॉट्स आपको चूज करने होते हैं, जो मैं आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाली वीडियो में बता रहा था, जो शायद इसके पहले वाली वीडियो थी, यानी इस वीडियो के पहले वाली वीडियो थी। तो अगर आपने देखी है वो वीडियो तो आप समझ जाओगे, अगर नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। तो जब आप इस तरीके से चलोगे, आपकी आस्किंग आपको पता रहेगा कि वो नेचुरल है, यूनिवर्स तक पहुंच चुकी है और यूनिवर्स ने उसको रियलिटी बना भी दिया है। यानी आस्क एंड इट इज़ गिवन की जब हम बात करते हैं, तो आस्क एंड इट इज़ गिवन यही है कि आस्किंग भी आपका काम नहीं है, वो भी आपके लिए नेचुरल है। और जब भी आपकी आस्किंग होगी, यूनिवर्स आपको उसका आंसर दे देगा, उसकी रियलिटी बना देगा। एक फिजिकल रियलिटी नहीं, एक वाइब्रेशनल रियलिटी, एक वोटेक्स की रियलिटी। अब उस नॉन फिजिकल रियलिटी, उस पैरेलल रियलिटी और उस वोटेक्स की रियलिटी को अगर आप अपनी फिजिकल रियलिटी बनाना चाहते हो, तो आपको उसकी लय को समझना होगा, उसके हिसाब से चलना होगा। जो आप करते हो मेडिटेशन से, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके थॉट्स रिलीज होते हैं। जब थॉट्स रिलीज होते हैं तो आपका ध्यान इतनी जगह पर जब भाग रहा होता है, वो शांत होना स्टार्ट होता है। जब शांत होता है आपका माइंड कंटिन्यूसली, तब आप अपने आपको अलाइनमेंट में पाते हो। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप चाहे कुछ भी मत करो, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन ही करो, तो भी आपकी सभी डिजायर्स हमेशा मैनिफेस्ट होती रहेंगी, क्योंकि ये आपको वोटेक्स में ले जाता है। उसी तरीके से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, ग्रेटिट्यूड वर्क भी है, जितने प्रोसेसेस है सारे हैं। अब प्रोसेस कौन से करने हैं वो आपके ऊपर है। बस ये समझना है कि आपको बार बार मांगने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स ऑलरेडी जानता है आपको क्या चाहिए, बस आप ही अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हो उस जगह पे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।